संस्कृत व्याकरण कक्षा 6, 7, 8 के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस YouTube चैनल के 5वें भाग में आपके लिए लेकर आए हैं वर्णों के यत्न अर्थात वर्णों के प्रयत्न। जिस प्रकार उच्चारण स्थान हमने चौथे भाग में पढ़े थे, उसी प्रकार 5वें भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णों का यत्न अर्थात वर्णों के प्रयत्न। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को आगे देखने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णों के यत्न अर्थात वर्णों के प्रयत्न। सबसे पहले हम देखेंगे वर्णों के यत्न किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा। वर्णों का उच्चारण करने में जो चेष्टा या प्रयत्न किया जाता है उसे वर्णों का यत्न कहा जाता है। अर्थात वर्णों को बोलने में, उच्चारण करने में हमें जो मेहनत करनी पड़ती है उसे वर्णों का यत्न अथवा प्रयत्न कहा जाता है। उसके बाद है प्रयत्न के भेद। संस्कृत में प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। पहला है आभ्यंतर, दूसरा बाह्य। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक आभ्यंतर प्रयत्न है और एक बाह्य प्रयत्न है। तो सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न का अध्ययन करेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा को मुख के अंदर जो प्रयत्न करना पड़ता है आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। परिभाषा में लिखा हुआ है, जिह्वा को मुख के अंदर जो प्रयास अर्थात जो प्रयत्न करना पड़ता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर यानी मुख के अंदर की तरफ। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। इस प्रकार ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जानेंगे। सबसे पहला है स्पृष्ट प्रयत्न। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग का स्पर्श करती है, स्पृष्ट प्रयत्न कहलाते हैं। परिभाषा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा है जो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है अर्थात टच करती है, इसलिए इन्हें स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, ये हमने व्याकरण के दूसरे भाग में अध्ययन किया था इसके बारे में कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। जो दूसरे भाग में हमने व्यंजनों का परिचय किया था उसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजनों के बारे में भी पढ़ा था। अब ये स्पृष्ट प्रयत्न किन किन वर्णों का होता है उसके बारे में देखिए। पहला है क वर्ग, जिसके अंदर क, ख, ग, घ, न। दूसरा है च वर्ग, जिसके अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट वर्ग, वैसे ही त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार ये प्रत्येक 5 वर्ग का 5 वर्ण मिला के टोटल 25 वर्ण हुए। इस प्रकार इन वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न का दूसरा भेद है ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न का दूसरा भेद है ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न। इसकी परिभाषा देखिए। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का थोड़ा सा स्पर्श उस वर्ण के उच्चारण स्थान से हो, उस वर्ण के उच्चारण स्थान से हो, ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न कहलाते हैं। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का थोड़ा सा टच उस वर्ण के उच्चारण स्थान से होता है। अब ये कौन कौन से वर्ण हैं, अंतस्थ व्यंजनों का ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अंतस्थ व्यंजन यणो अंतस्थाः, एक सूत्र पढ़ा था आपने, यणो अंतस्थाः। तो ये 4 वर्ण आते हैं यण के अंतर्गत, य, र, ल, व। इस प्रकार इन चारों वर्णों का ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न होता है। उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न का तीसरा भेद है जिसे आप विवृत प्रयत्न के नाम से जानते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के तीसरा भेद का नाम है विवृत प्रयत्न। विवृत प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, विवृत प्रयत्न किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए इसकी।
वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख खुला रहता है। परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे। जिनका उच्चारण करते समय मुख खुला रहता है तथा वायु मुख से स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलती रहती है, विवृत प्रयत्न कहलाते हैं। अर्थात इन वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो अपने मुख से वायु है जो स्वतंत्रता पूर्वक निकलती रहती है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सके उनका विवृत प्रयत्न होता है। अर्थात वो वर्ण कौन कौन से हैं? सभी स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है। यथा जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने ये सभी स्वर लिखे गए हैं। उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न का चौथा भेद आता है ईषत् विवृत प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न का चौथा भेद है ईषत् विवृत प्रयत्न। इसकी परिभाषा देखिए। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख थोड़ा सा खुला रहता है, मुख थोड़ा सा खुला रहता है, ईषत् विवृत प्रयत्न कहलाते हैं। अब ईषत् विवृत प्रयत्न कौन कौन से वर्णों का होता है? देखिए, ऊष्म व्यंजनों का ईषत् विवृत प्रयत्न होता है। ऊष्म व्यंजन आपने एक सूत्र के माध्यम से पढ़ा था, शल उष्माणः, यानी श, श, स और है। ऊष्म व्यंजन आते हैं श, श, स और है। इस प्रकार इन चार वर्णों का ईषत् विवृत प्रयत्न होता है। उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न का पांचवा भेद है संवृत प्रयत्न। संवृत प्रयत्न, अब संवृत प्रयत्न किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखेंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख बंद सा प्रतीत होता है। अर्थात जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख अपना बंद सा लगता है कि जैसे मुख खुला ही नहीं और अपने वर्ण का उच्चारण कर दिया। उन्हें संवृत प्रयत्न कहा जाता है। अब संवृत प्रयत्न कौन से हैं? यथा जैसे ह्रस्व ए यानी छोटा। इस प्रकार ये 5 प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न के हुए। अब इन आभ्यंतर प्रयत्न को और भी सरल भाषा में समझने के लिए और आपकी जानकारी के लिए हमने इसके लिए एक तालिका आपके सामने दिखाई है। इस तालिका के माध्यम से भी आप इन आभ्यंतर प्रयत्न को सरल भाषा में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।